पिछला क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, बताइए फटाफट। पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? स्टेप 8 पढ़े थे। हम रट के रखे हैं स्टेप 8 में क्या है, अरे क्या पढ़े थे सो बताना। प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़े थे। यानी कहने का मतलब कि हम लोग पिछले क्लास में, हम ही बता देते हैं, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, वो कैसे कैसे आएगा ये बताए थे ना। और कौन सा टेंस के लिए कौन सा वर्ब का उपयोग करना पड़ेगा, V1 का उपयोग करेंगे कि V2 का करेंगे कि V3 का करेंगे, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब करेंगे कि सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब करेंगे या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब करेंगे। पहला फॉर्म ऑफ वर्ब होता था प्रेजेंट का, थोड़ा सा रिवीजन 2 मिनट के लिए लेते हैं। पहला फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता था प्रेजेंट का, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब होता था पास्ट के लिए, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता था, आवाज तो तुम लोग के अंदर से निकलेगा नहीं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता था परफेक्ट के लिए, और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, किसके लिए? कंटीन्यूअस के लिए। और उसके बाद जिसको हम लोग फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, एक्चुअली होता नहीं है, 3 फॉर्म ऑफ वर्ब भी होता है, लेकिन जो हम पांचवा मानते हैं वो किसके लिए? सिंगुलर। यानी कहने का मतलब प्रेजेंट टेंस के लिए ही होता है, लेकिन वो सिंगुलर के लिए आता है, ठीक है। यानी पहला फॉर्म ऑफ वर्ब को सिंगुलर करना हो तो यस या यस लगा देंगे। आज हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एप्लीकेशन का मतलब क्या, उसका उपयोग हम किस तरीके से करेंगे, किसका उपयोग? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो हम लोग पढ़े हैं उसका उपयोग किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले समझ लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या। यहाँ खड़ा हो जाए, ढकेगा ये, अच्छा ये, यानी कहने का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो क्या बताता है उसके बारे में देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंफॉर्मेशन देता है। क्या देता है? खाना नहीं ना देता? नहीं। क्या देता है? क्या चीज का, कि खाना कहाँ रखा हुआ है। यानी कहने का मतलब ये कि ये कोई भी चीज के बारे में जानकारी देता है, प्रेजेंट का इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। क्या चीज देता है? ये प्रेजेंट का इंफॉर्मेशन देता है। थोड़ा सा देखते हैं इसको और गहरी तरीके से देखते हैं, पहले हम लोग समझते हैं क्या क्या चीज ये देता है। देखिए यहाँ पर समझते हैं। आई टेक टी, कुछ एग्जाम्पल्स के अनुसार से हम लोग समझेंगे। आई टेक टी इन द मॉर्निंग, मतलब मैं लेता हूँ चाय, यानी चाय पीता हूँ इन द मॉर्निंग। क्या चीज करता हूँ? चाय पीता हूँ। ये मेरा हैबिट को दर्शाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ हम लिख देते हैं हैबिट। हैबिट का मीनिंग जानते हैं? हाँ, हैबिट के बारे में बताता है। किसका हैबिट के बारे में? मतलब कोई भी चीज जो इन्फॉर्मेशन देते हैं ना वो हैबिट के बारे में बताता है। देखिए, मेरा आदत है चाय पीने का, कब? और तुम्हारा आदत है चाय पीने का दोपहर में, तुम लोग का भी मॉर्निंग में। यानी कहने का मतलब ये आदत के बारे में बता रहा है। जब भी प्रेजेंट टेंस आएगा, जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा, वो क्या बताएगा? आदत के बारे में बताएगा। क्या चीज के बारे में बताएगा? आदत के बारे में बताएगा। अब यहाँ समझिए क्वेश्चन नंबर 1, ये सही था। ये सेंटेंस जो है अगर एरर निकालने के लिए कहा जाए कि बताइए कि इस सेंटेंस में गलती कहाँ है, तो कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। बात समझे कि नहीं? कहीं नहीं मिलेगा। अब यहाँ देखते हैं दूसरा नंबर में, सेकेंड नंबर में देखते हैं, आई यूज टू टेक टी इन द मॉर्निंग। क्या स्थिति हो गया? इतना देर से इसको आना था, आ गया अब गर्मी से व्याकुल हो जाते हैं। फिर देखिए, आई यूज टू टेक टी इन द मॉर्निंग। अब यहाँ समझते हैं, यूज टू मतलब यहाँ पर समझिएगा, ये आदत के बारे में बताता है। यूज टू क्या चीज के बारे में बताता है? आदत के बारे में। यहाँ लिखे हुए हैं यूज का मीनिंग जब आदत होगा, जब हैबिट होगा, तो समझिएगा क्या चीज कह रहा है ये। इसका कहने का मतलब आई यूज टू टेक टी इन द मॉर्निंग, और इसका कहने का मतलब आई टेक टी इन द मॉर्निंग। दोनों का हिंदी निकाल के बताइए क्या अर्थ होता है। पहला का हिंदी बता दिए कि मेरा आदत है क्या चीज करने का? मॉर्निंग में चाय पीने का। चाय पीने का नहीं, कब चाय पीने का? मॉर्निंग में चाय पीने का। इन द मॉर्निंग लगा हुआ है ना। हाँ। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब भी वही हुआ, मैं प्रयोग करता हूँ, यानी यूज मतलब प्रयोग होता है ना, लेकिन यहाँ पर ये आदत का मतलब दे रहा है। यहाँ पर क्या चीज का मतलब दे रहा है? आदत का मतलब दे रहा है। जब ये आदत का मतलब दे रहा है, और एक और चीज है जो मेरा आदत का मतलब दे रहा है, वो क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी क्या चीज का मतलब देता है? हैबिट का। और ये बेचारा नया आया, वो क्या चीज का मतलब दे रहा है? हैबिट का, आदत का, इस्तेमाल करने का। तो एक बात बताओ, जब अगर हम कहें, एक चीज ध्यान दो तो,
अगर हम बोले पास्ट हिस्ट्री, अगर हम बोले पास्ट हिस्ट्री, इसका मतलब क्या हुआ कि हिस्ट्री का मतलब क्या हुआ वो बताइए तो। जो चीज पास्ट हो गया उसी को हिस्ट्री कहते हैं कि नहीं? जो चीज पास्ट हो गया उसी को क्या कहते हैं हम लोग? हिस्ट्री कहते हैं। और ये पास्ट का मतलब भी तो वही हुआ। इसका मतलब एक ही बात के लिए हमको जितना जरूरत है उतना ही ना बोलेंगे। अरे हमको जितना जरूरत है उतना ही बोलेंगे। हिस्ट्री से ही काम चल जा रहा है कि ये पास्ट कर रहा है, तो फिर दोबारा हमको पास्ट लगाने की क्या जरूरत है? अगर हमको हिस्ट्री से काम चल जा रहा है, ऐसा लग रहा है नींद आ रहा है तुम लोग को? नहीं। तो फिर आवाज नहीं आ रहा है, या तो फिर नींद आ रहा है या तो फिर आवाज आ रहा है, दो में एक काम होना चाहिए। हिस्ट्री का मतलब होता है जो बीत गया। हिस्ट्री का मतलब जो बीत गया, और पास्ट का मतलब जो बीत गया। तो दोनों का मतलब एक ही होता है, तो दोनों में से क्यों ना हम एक ही चीज का उपयोग कर ले। यानी कहने का मतलब अगर हम हिस्ट्री बोलेंगे तो पास्ट बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ देखते हैं तो टेक टी इन द मॉर्निंग, आई टेक टी इन द मॉर्निंग का मतलब ही हो जाता है कि मेरा आदत है क्या करने का, चाय पीने का मॉर्निंग में। लेकिन ये जो यूज टू आया ना, वो भी कह रहा है कि हम भी लेकर के आए हैं आदत। इसका मतलब होता है आदत। तो कहीं कहीं आप देखिएगा किताब में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज का प्रयोग नहीं करते हैं। किस टेंस में? कौन सा टेंस में? एक बार फिर बोलिए, दोबारा बोलिए, रिपीट अगेन। एक चीज गलती बोले, गलत बोले ना। अगर हम बोलते हैं, समझिएगा, रिपीट अगेन बोलते हैं, आर ए बोले हैं, मतलब रिपीट अगेन अगर बोले तो रिपीट का मतलब दोबारा, और अगेन का मतलब दोबारा। यानी कहने का मतलब जितना जरूरत है उतना ही बोलना चाहिए, लेकिन हम एडवांस में बोल दे रहे हैं एक चीज जो कि हमको जरूरत नहीं है। उसी को कहते हैं हम लोग सुपरफ्लुएंस। सुपरफ्लुअस किसको कहते हैं हम लोग? जो चीज हमको जरूरत नहीं है उससे ज्यादा दे देना, बियॉन्ड व्हाट इज नीडेड। यानी जितना का जरूरत हो उतना अगर देते हैं तो सुपरफ्लुअस नहीं होता है। अगर उससे ज्यादा बोल देते हैं तो क्या हो जाता है? सुपरफ्लुअस हो जाता है। यानी कहने का मतलब बियॉन्ड व्हाट इज नीडेड, बियॉन्ड व्हाट इज नीडेड। यानी हमको हिस्ट्री का जरूरत था, वही बता दे रहा था कि पास्ट कहते हैं, लेकिन हम लोग पास्ट हिस्ट्री बोले, ये चीज जरूरत नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए, यूज टू का जरूरत है क्या? नहीं। ये मेरा काफी नहीं है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये क्या दर्शाता है? हैबिट को। जब ये हैबिट को दर्शाता है तो हमको यूज टू लाने की क्या आवश्यकता है आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, नेक्स्ट, किसी किसी किताब में, अभी हम बताएं कि किसी किसी किताब में क्या लिखा हुआ रहता है। लिखा रहता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। क्या चीज का यूज नहीं कर सकते हैं? यूज का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। किसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं? लेकिन अगला सेंटेंस थोड़ा सा देखिए तो, यानी अगर हमको इसमें एरर निकालना रहे तो यूज टू को हटाना पड़ेगा कि नहीं? अगर एरर निकालना हो तो क्या चीज को हटाना पड़ेगा? यूज टू को हटाना पड़ेगा। यहाँ पर हटा दिया। अब यहाँ समझिए, इस सेंटेंस में क्या ये सेंटेंस, आप 30 सेकेंड लेकर के बताइए कि क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है। तीसरा नंबर सेंटेंस सही है या गलत है? सही है। तीसरा नंबर सेंटेंस सही है या गलत है? सही है। सही है? तीसरा सही है? अच्छा, देखते हैं। अगर हम यहाँ पर कहते हैं कि आई यूज माई कार टू गो एनीवेयर, मतलब कि मैं इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ पर यूज का मतलब इस्तेमाल करना, इस्तेमाल करना, समझे कि नहीं? इस्तेमाल करना होता है। और अगर हम यहाँ पर कहते हैं कि मैं प्रयोग करता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ अपना कार को, कहाँ जाने के लिए? कहीं भी जाने के लिए, तो यहाँ पर हैबिट को नहीं दर्शा रहा है। लेकिन एक बात गौर कीजिएगा कि ये पूरा सेंटेंस जो है ना, पूरा सेंटेंस लेकिन हैबिट को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? हैबिट को। लेकिन क्या ये मेरा यूज का मतलब हैबिट हुआ क्या? नहीं। यहाँ पर यूज का मतलब हैबिट नहीं हुआ। अब हम कैसे पता करेंगे कि किस यूज का मतलब हैबिट होता है और किस यूज का मतलब हैबिट नहीं होता है? कैसे पता करेंगे किस यूज का मतलब हैबिट होता है और किस यूज का मतलब हैबिट नहीं होता है? हम लोग सेंटेंस को देख करके पता करेंगे कि ये सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है। यहाँ पर देखिए, कुछ सेंस अपने से भी लगाना पड़ेगा, कुछ अनुभव अपने से भी करना पड़ेगा। और धीरे धीरे, जैसे हम लोग हैं तो हम लोग इस चीज़ को पढ़ लिए तो हम लोग को जानकारी है कि किस चीज़ का मतलब क्या होता है। लेकिन जब कोई चीज़ शुरुआत करते हैं ना, तो आपको कम से कम उसका 70-80%, बहुत ज़्यादा समझ में आया 80-90% समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर ये बहुत कठिन होता है।
और इसी चीज को समझाना भी बहुत ज्यादा कठिन होता है कि यूज टू का मतलब या किस समय पर यूज का मतलब इस्तेमाल करना होगा और किस समय यूज का मतलब क्या होगा, यानी आदत। इस्तेमाल करना मतलब प्रयोग करना होगा। बुड़बक हो क्या, फिर सुपरफ्लुअस में जा रहे हो तुम लोग। देखो यहाँ पर क्या चीज कह रहा है कि इस्तेमाल करना कब होगा और आदत कब होगा, वो अलग अलग चीज हम लोग को थोड़ा सा अनुभव करने से मिलता है, समझे कि नहीं। अगर आप लोग को बोले कि बताइए कि खाना किसको कहते हैं, खाना किसको कहते हैं, बताइए खाना किसको कहते हैं, फटाफट बताइए। दाल, देखो एक चीज कह रहा है कि दाल भात साथ हो तो उसको खाना कहते हैं। हाँ, अगर मुर्गा मीट और मछली साथ हो तो उसको पीना कहते हैं, है कि नहीं। और थोड़ा सा ड्रिंक व्रिंक आ जाए तो उसको खाना पीना कहते हैं कि नहीं, कहेंगे कि नहीं कहेंगे। अरे बुड़बक, खाना किसको कहते हैं उसको डिफाइन करना थोड़ा कठिन है, लेकिन तुमको पता है कि खाना किसको कहते हैं। उसी तरीके से इंग्लिश में भी कुछ ऐसे जगह है जहां पर आप लोग को केवल ये पता होना चाहिए कि वो क्या कहना चाह रहा है, आपको सेंस पता होना चाहिए। अगर आप डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको सेंस पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है, समझे कि नहीं समझे। अगर हम बोले कि खाना खाना किसको कहते हैं तो आप लोग डिफाइन नहीं कर पाइएगा, और अगर कोई कोई कर पा रहे हैं तो पूरा क्लियर तरीके से नहीं कर पाइएगा। लेकिन यही हम कह दें कि खाना खा करके दिखाओ तो फटाक से तुरंत, अभी हम तुरंत जो लाएंगे सो खा लोगे, जो लाएंगे सो खा लोगे, नहीं बुड़बक थोड़ी ना है यार। देखो इधर, तो इसका मतलब कि हमको जहां पर जो चीज है उसका अर्थ समझने के लिए कभी कभी हम लोग को केवल सेंस को समझना पड़ता है। कभी गौर किए हो कि मम्मी को बोलो मम्मी हमको अथी चाहिए, अथी मतलब जानते हो, कभी कभी किसी का नाम नहीं पता होता है कोई वस्तु का। मान लो हमको मोबाइल मांगना है और हमको मोबाइल का नाम ही नहीं याद आ रहा है कि क्या मांगना है, लेकिन इमेज हमारे दिमाग में छप रहा है कि हमको मोबाइल मांगना है, तो हम लोग हाथी खोजने लगते हैं कि मम्मी हमको हाथी चाहिए। हाथी मतलब हाथी, अरे हाथी मतलब जो चीज चाहिए उसका मतलब नहीं जान रहे हैं, लेकिन हम कुछ एक्सप्रेशन यानी कुछ हमारे हाव भाव से जो हमारे साथ रहते हैं वो समझ जाते हैं कि ये मांगना क्या चाह रहे हैं। बात को समझे कि नहीं समझे। और सबसे ज्यादा समझते हैं कौन, माँ समझती है सबसे ज्यादा कि क्या मांगना चाहते हो उसे, समझे कि नहीं। उसी तरीके से हम क्या बताना चाह रहे हैं कभी कभी आपको सेंस लगाना पड़ेगा उसमें। ये नहीं कि पूरा उसका एक्सप्लेनेशन पर जाएंगे तब पर ही वो समझ में आएगा। अगर हम एक्सप्लेनेशन पर एक एक टॉपिक पर चले जाए फिर वैसा कठिन कठिन टॉपिक आप लोग समझ मतलब लंबा समय लग जाएगा, और सिलेबस खत्म होते होते 5 साल लगेगा। पंचवर्षीय योजना जानते हैं, यानी 5 वर्ष में खत्म होने वाला योजना, और हम लोग का एग्जाम वगैरह साले भर पर होता है, नहीं होता है। सरकार बहुत अच्छा है ना, साले भर पर होता है। बुड़बक है तुम लोग। देखो इधर समझिए, यहाँ समझिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, यूज टू का मतलब यहाँ पर हैबिट हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, इस्तेमाल करना हो गया। तो जब यहाँ इस्तेमाल करना जब इसका उपयोग हुआ तब हम लोग यूज का मतलब हम लगा सकते हैं, यूज हम लगा सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और लेकिन अगर उसका मतलब हैबिट हुआ तो ये कहता है कि हमको तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम खुदे इस्तेमाल करना को संभाल लेंगे। अरे तुम बॉडीगार्ड कब रखते हो, जब तुम बड़े हो जाते हो और लगता है कि नहीं हमसे कोई संभलेगा नहीं, एकदम कमजोर रहेगा तब ने। अब मान लो कि तुम 1000 रुपया कमाते हो महीना में और उसके बाद बॉडीगार्ड रखेगा 5000 और 10,000 का, तो कैसे काम चलेगा बाबू, समझे कि नहीं। तो बॉडीगार्ड कब रखा जाता है, जब संभलता नहीं है तब। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कह रहा है कि हमसे संभल जाएगा, जब हैबिट आएगा ना, कोई चीज हैबिट को दर्शाना रहेगा तो हमसे समझ जाएगा, हम अपने खुदे हैबिट को दर्शाते हैं, तुम्हारी जरूरत नहीं है। लेकिन जब इसका मतलब इस्तेमाल करना आएगा तब हम यूज का मतलब लगा सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। बात समझ में आया। यानी इस सेंटेंस में यूज टू नहीं लगा सकते, लेकिन इस सेंटेंस में हम लोग यूज का मतलब इस्तेमाल करना होता है और हम इसमें लगा सकते हैं और ये सही होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये पूरा सेंटेंस जो है ना, ये पूरा जो सेंटेंस है वो पूरा सेंटेंस का मतलब होता है क्या चीज, हैबिट होता है। क्या होता है, हैबिट। लेकिन इसका मतलब हैबिट होता है क्या, नहीं। बात समझ गए। चलिए अगला कॉन्सेप्ट पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यानी हम यहाँ पर लगाए हैं कि यूज टू आप मत लगाइए, यूज का प्रयोग मत कीजिए जब यूज का मीनिंग क्या हो, हैबिट हो। किसमें मत कीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मत कीजिए। ठीक है, अब यहाँ समझते हैं कॉन्सेप्ट नंबर अगला चीज है, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा कंफ्यूजिंग है, और अगर समझ गए तो इससे आसान है ही नहीं कुछ। बताइए वर्ब किसको कहते हैं, वर्ब यानी कहने का मतलब क्रिया,
और वो दर्शाता है क्या चीज, क्या दर्शाता है, एक्शन को दर्शाता है। अगर हमको एक्शन को दर्शाना हो तो हमको क्या चीज का जरूरत पड़ेगा, वर्ब का जरूरत पड़ेगा। अब एक बात बताइए, वर्ब क्या दर्शाता है, एक्शन को दर्शाता है। जब एक्शन का बोध कराना हो कहीं पर तो हम लोग वर्ब का प्रयोग करते हैं, और जो वर्ब के बारे में और डिटेल ऐड करता हो उसको एडवर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, एडवर्ब। इतना जानकारियां होनी चाहिए। देखो ना, इसको समझ लो, ADD, ऐड मतलब जोड़ना, ऐड मतलब जोड़ना, यानी वर्ब में जो जोड़ देता है उसको क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। अब जुटेगा कैसे सो समझिए, यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है, चार चीज लिखे हैं। क्या क्या लिखे हैं, पूरा गजरा मूली सब बेच दिया। देखो इधर, वेन, वेयर, कोई नहीं लिया, लेगा, सब कोई लेगा। सही से बेचेगा तब ना, पर्सनालिटी सही रखो, सब बिकेगा, समझे कि नहीं। हाउ, हाउ ऑफन। देखिए, वेन का मतलब कब, यानी वो एक्शन कब हुआ, ये जिस चीज से पता चलता है वो एडवर्ब हो गया। एक्शन कहाँ हुआ, वो एडवर्ब हो गया। एक्शन हाउ हुआ, कैसे हुआ, वो एडवर्ब हो गया। एक्शन हाउ ऑफन हुआ, कब कब हुआ, वो एडवर्ब हो गया। जैसे हम बोले, अगर हम बोलते हैं, अगर ऐसा बोलते हैं रन, रन बोले तो रन मतलब दौड़ना, दौड़ना एक एक्शन हुआ कि नहीं, उसको दर्शाने के लिए कौन सा वर्ब आया, रन आया। अगर हम बोले रन फास्ट, रन कैसा, फास्ट, मतलब कैसा दौड़ो, फास्ट दौड़ो, तो ये कैसा आ गया, यानी रन कैसा, फास्ट। इसका मतलब ये क्या किया, ऐड किया, वर्ब में ऐड किया कि नहीं, जानकारी ऐड किया। जब ये जानकारी ऐड किया तो इसको क्या कहेंगे, कहेंगे। क्या कहेंगे भैया, एडवर्ब कहेंगे। अब यहाँ समझिए, कुछ ऐसे एडवर्ब हैं, कुछ ऐसे एडवर्ब हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रयोग होता है, बाकी सब टेंस में, यानी इसमें जनरली प्रयोग होता है। यानी उसका प्रयोग हुआ तो इसका मतलब है कि वहां पर हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का थोड़ा सा और जानकारी अगर दे दें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हमें जानकारी देता है, जैसे मैं खाता हूँ, क्या हूँ, मैं खाता हूँ, या तो मैं पढ़ाता हूँ। इसका मतलब हुआ कि मैं पहले भी पढ़ाते थे, अभी भी पढ़ा रहे हैं और बाद में भी पढ़ाएंगे। बात समझे कि नहीं। मैं पढ़ाता हूँ का मतलब पहले भी पढ़ा रहे थे, अभी भी पढ़ाएंगे और फिर बाद में पढ़ाएंगे। मतलब कि ये तीनों टेंस में आ जाता है, ये छुपा हुआ तीनों टेंस में आ जाता है। मतलब ये छुपा हुआ बात बोलता है, लेकिन ये कौन सा टेंस की बात करता है, तीनों टेंस का बात करता है। लेकिन हम लोग इसको मानते किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। यानी जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कही गई हो, इसका मतलब हुआ कि वो तीनों टेंस का कुछ ना कुछ जानकारियां दे रहा है। बात को समझे। अब यहाँ पर समझिए, कुछ ऐसे वर्ब हैं जैसे ऑलवेज, ऑलवेज मतलब क्या, हमेशा। एक बात बताओ, अभी से पहले भी, अभी भी और बाद में भी, अभी से पहले भी, अभी भी और बाद में भी। और अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या बताएं, प्रेजेंट इंडेफिनिट उसको कहते हैं जो पहले भी, अभी भी और बाद के बारे में भी बताता हो। इसका मतलब हैबिट बताता हो। और जब वो हैबिट बताता है यानी वो तीनों टेंस को मिला देता है, और तीनों टेंस को मिला करके वो बोलता है, किसी एक पर्टिकुलर टेंस में नहीं बोलता। अब ये नहीं बोलोगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम तीनों टेंस कर सकते हैं, नहीं। ये टेंस है, थोड़ा थोड़ा जानकारियां सारे चीज के बारे में देता है। किसके किसके बारे में, कौन कौन सा टेंस के बारे में, प्रेजेंट भी, पास्ट भी और फ्यूचर भी, तीनों के बारे में जानकारी देता है। अब समझिए, यहाँ ऑलवेज का मतलब हमेशा, पास्ट में भी, अभी भी, बाद में भी। डेली का मतलब प्रतिदिन, कल भी, आज भी और आगे भी, समझ गए। नेवर का मतलब अब ना तो अब ये बता रहा है ना पहले बता रहा है। अब ये तो कोनो टेंस में नहीं आएगा, ऐसे सोचेंगे तो नहीं, दूसरे तरीके से सोचते हैं इसको। कैसे, नेवर का मतलब हमेशा नहीं, नेवर का मतलब हमेशा नहीं करके सोचिए। मतलब उस समय, इस समय और इस समय तीनों में नहीं, यानी पास्ट में भी नहीं, प्रेजेंट में भी नहीं और फ्यूचर में भी नहीं, यानी तीनों में भी नहीं। यानी ये कौन सा टेंस में आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। कैसे उपयोग हुआ सो समझते हैं। यहाँ देखिए, आई टेक टी इन द मॉर्निंग, आई टेक टी इन द मॉर्निंग का मतलब ये हैबिट है टेक टी करने का, कब, मॉर्निंग में। अगर हम यहाँ पर लगा देते हैं ALWAYS, अगर हम ऑलवेज लगा देते हैं, क्या ये गलत हो जाएगा, क्या ये गलत हो जाएगा, बोलिए फटाफट बोलिए, क्या ये गलत हो जाएगा, कैसे गलत हो जाएगा बताइए, गलत कैसे हो जाएगा।
फटाफट बोलिए, गलत कैसे होगा? क्योंकि ऑलवेज लग गया तो गलत हैं? ऑलवेज लग गया। देखिए ना यहाँ पर ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, गलत नहीं है। देखिए ना टेक है दोनों हैबिट जब ये पहले से नहीं, बता रहा है हैबिट को तो फिर हैबिट वाला वर्ड क्यों लगा रहा है? यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। ये अच्छा, ये टेक टी पहले से हैबिट को बता रहा है तो ऑलवेज को सिंपल ही क्यों लेता लगा? है आंसर, तो ऑलवेज लगेगा गलत नहीं होगा। यानी ये अगर हम बताएं तो ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा, यानी वो जितना चाहिए उससे ज्यादा हो जाएगा। समझिए ना थोड़ा सा, ये ऑलवेज का मतलब कुछ अलग चीज है। ये ऑलवेज वो चीज नहीं बता रहा है जो चीज आप सोच रहे हैं। टेक टी इन द मॉर्निंग, हम सुबह में चाय पीते हैं और ये बताया जा रहा है, ये फोर्सफुली बताया जा रहा है कि हम जो आदत मेरा है ना वो हमेशा का है। कुछ चीजें हम यही ना बोले कि कुछ चीजों को आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन आएगा, लेकिन आपको उसको ट्रीट करना पड़ेगा उस तरीके से। टेक टी इन द मॉर्निंग, टेक टी इन द मॉर्निंग मतलब सुबह में पीने का आदत है, तो ऐसा जरूरी है कि रोज हम पीते होंगे? हो सकता है किसी किसी दिन हम भूल जाते होंगे कि नहीं? अरे किसी किसी दिन ऐसा होता होगा कि नहीं कि हमको मतलब कि आज नहीं पी पाए, समझे कि नहीं? लेकिन अगर हम ऑलवेज लगाते हैं तो ये फोर्सफुली हो रहा है कि जो चाय पीने का काम है ना वो हमेशा करते हैं। चाय पीने का काम क्या करते हैं? हमेशा करते हैं। ये थोड़ा सा दबाव बना दे रहा है। मतलब वर्ब के बारे में कहाँ लिखे थे? वर्ब के बारे में थोड़ा और ज्यादा बता दे रहा है कि हम रन कर रहे हैं लेकिन और ज्यादा हमेशा। ये कह रहा है हमेशा पीते हैं, हमारा आदत है, लेकिन कब? हमेशा, यानी मेरा कभी छूटता ही नहीं है। बात को समझे कि नहीं? यानी ये किस टेंस में प्रयोग होगा? प्रेजेंट टेंस में। किस टेंस में प्रयोग होगा? किस टेंस में प्रयोग होगा? अगला देखिए तो थोड़ा सा, अगला देखिए, दूसरा नंबर देखिए, ये दूसरा नंबर देखिए तो दूसरा नंबर गलत है। कौन कौन एक्सप्लेन कर सकते हैं कि दूसरा नंबर गलत है? एक्सप्लेन कर सकते हैं? चलिए बताइएगा, आप बताइए, खड़ा हो जाइए, बताइए कि कैसे ये गलत है, फटाफट बताइए। क्योंकि यहाँ पे एवरीडे प्रतिदिन मतलब हमेशा एवरीडे में प्रतिदिन होता है, तो पहले भी मतलब प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी। अच्छा, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, हाँ, फ्यूचर में भी, प्रतिदिन। यानी एवरीडे का मतलब हुआ कि ये प्रतिदिन की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पे गोइंग लगा हुआ है तो कंटिन्यूअस मतलब अभी प्रेजेंट में जो काम चल रहा है, मतलब शुरुआत हुआ है, जिस तरह से जो स्टार्ट हुआ है उसके बारे में बता रहे हैं। Yes. हाँ एकदम करेक्ट, समझिए, सुनिए थोड़ा सा। यानी कहने का मतलब कि अगर हम कंटिन्यूअस लगाते हैं तो आज ही समझ लीजिए कि कंटिन्यूअस क्या कहना चाहता है। अगर हम बोले, एक अगर समझा जाए ना तो इसी बात से हमको यकीन होगा और समझेंगे कि टेंस 3 प्रकार का नहीं, 8 प्रकार का नहीं, 2 प्रकार का नहीं, बल्कि 1 प्रकार का होता है, और वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कहने का मतलब मैं पढ़ रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, जो भी एक्शन हो रहा है ना उस पर्टिकुलर टाइम पर हो रहा है। अगर हम बोले कि मैं पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ? अभी इसका मतलब हम समझिएगा, हम गौर कीजिएगा जो बोल रहे हैं। सो इसका मतलब हुआ कि मैं पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब कि अभी मैं पढ़ रहा हूँ, कोई और काम नहीं। अभी मैं पढ़ रहा हूँ। इसके पहले क्या हो रहा था हमें नहीं पता, इसके बाद क्या होगा हमें नहीं पता, इसके पहले क्या है हमें नहीं पता, इसके बाद क्या होगा हमें नहीं पता। यानी हम इसके पहले पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे हमें नहीं पता है, इसके बाद में पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे ये हमें नहीं पता है, लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम में, इस पर्टिकुलर टाइम में हम क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। अब एक बात समझिए, एवरीडे बेचारा कहता क्या है? एवरीडे कहता है कि हम हैं तीनों टाइम के, मतलब कल भी हुए थे, आज भी होंगे और परसों भी होंगे। यानी ये टाइम बता रहा है इंटरवल ऑफ टाइम, नहीं बता रहा। और ये जो कंटिन्यूअस कर रहा है, हम अभी की बात कर रहे हैं। गोइंग कभी भी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कभी भी इंटरवल ऑफ टाइम की बात नहीं करता। जी हाँ, हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ये रट लो, माइंड में सेट कर लो, नहीं होता है तो कराटी वगैरह मिलता है तो ठोक लो दिमाग में, समझे कि नहीं? कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है वो केवल और केवल पॉइंट ऑफ टाइम में होगा, उसी टाइम में होगा, वही बताता है और कुछ नहीं बताता। यानी ये क्या कह रहा है गोइंग, कि हम अभी जा रहे हैं, बाद में क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता। लेकिन बेचारा ये क्या कह रहा है कि एवरीडे, हमारा मतलब चेंज मत करो, हमारा मतलब होता है कि हम हमेशा, हम कब, हम हमेशा की बात करेंगे, कल का भी, आज का भी और आने वाले दिनों का भी, समझे कि नहीं? लेकिन ये कहता है कि ना तुम्हारे साथ तो हम मैच ही नहीं खाएंगे।
गलत ये अलग जाति का, ये अलग जाति का, ये अलग जाति का, ये अलग जाति का। ये कहता है हम इंटरवल ऑफ टाइम के बारे में डिसाइड करेंगे, ये कहता है हम पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में डिसाइड करेंगे। लेकिन स्टेप जो हम लिखवाए थे, अब कौन सा स्टेप में क्या है हमें नहीं पता, वो तुम लोग को पता होना चाहिए। लेकिन हम ये बताए थे कि जब भी एक्शन पॉइंट ऑफ टाइम का हो तो उसके साथ टाइम भी होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए? पॉइंट ऑफ टाइम का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पॉइंट ऑफ टाइम का होना चाहिए। और अगर मेरा एक्शन इंटरवल ऑफ टाइम के लिए है तो मेरा टाइम भी कैसा होना चाहिए? इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लंबा समय मिलना चाहिए। समझ गए? तो एक बात बताओ, यानी ये दोनों मैच नहीं कर रहा है, बताओ इसको भगाएं कि इसको भगाएं? इसको भगाएं, कंटिन्यू है, इसको भगाएं, नहीं वो कंटिन्यू है। इसको भगा दें? एवरीडे के जगह पर क्या लिख दे बाबू? देखो समझो, बात को समझने की कोशिश सर करो। दोनों हट सकता है, पर वहाँ पर गो कर देंगे तो यानी इसको भी हटा सकते हैं और इसको भी हटा सकते हैं। पर इसको हटाएंगे तो खत्म हो जाएगा पूरा। हैं? उसको हटाएंगे सर, बोल हम वो नहीं पूछ रहे हैं, हम क्या पूछ रहे हैं पता है? हाँ। कि हम किसको सुधारें? इसको सुधार दें कि इसको सुधार उसको दें? सर एम गोइंग को सुधार दें। कोई वजह बताओ कि कहा इसको हम सुधार के क्या कर सकते हैं? हैबिट को बता देगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। देखिए समझिए, बात को समझिए। सर। हम समझिए, एक बात को समझिए, बाद में बोलिएगा। अब कंफ्यूजन हो गया, गजरा मूली बेचना शुरू कर देंगे। ज़्यादा कंफ्यूजन होगा तो फिर नॉर्मल बच्चा को समझ पाना मुश्किल हो जाएगा, फिर आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज कर दीजिएगा। देखिए, आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड में ये क्या है? गोइंग है कि नहीं? गोइंग क्या है? वर्ब है। और वर्ब का रूप बदल सकते हैं। वर्ब का रूप बदलेंगे तो उसका अर्थ नहीं बदल जाएगा, लेकिन अगर इधर वाला जो एडवर्ब है ना, इसको अगर बदल दिए ना तो पूरा सेंटेंस का मीनिंग ही बदल जाएगा। इसीलिए सेंटेंस का बिना मीनिंग बदले हमको उसको चेंज करना होता है। तो अगर हम इसको हम गोइंग के जगह पर गो लगा देंगे तो क्या होगा सो समझिए। बात समझ में आएगा क्लियर तरीके से जब हम पूरा बता देंगे। तो अगर एम गोइंग के जगह पर गो लगा दें तो क्या होता है? ये गो क्या बोलता है? गो कहने का मतलब कि V1, और V1 कहने का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या कहता है कि इधर भी और इधर भी और इधर भी, मतलब पास्ट भी, प्रेजेंट भी और फ्यूचर भी। मेरा हैबिट है ये। अरे हैबिट तुम्हारा कब का होता है? आज का कि खाली कल का? तीनों टाइम का होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जैसे आया तो ये कह रहा है कि हम हैं ऐसा आदमी जो प्रेजेंट में भी रहेंगे, पास्ट में भी रहेंगे और फ्यूचर में भी रहेंगे। और ये भी कह रहा है एवरीडे, तब तो तुम्हारे साथ हम रह लेंगे। क्यों? क्योंकि हम तुम्हारे साथ इसलिए रह लेंगे क्योंकि हमको भी वैसा ही चीज चाहिए। प्रेजेंट में भी रहेंगे, पास्ट में भी रहेंगे और फ्यूचर में भी रहेंगे। अब क्या बता सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि तीसरा सही होगा कि गलत होगा? ये बात समझ में आया कि इसको क्यों नहीं चेंज करते हैं? सो ये बात समझ में आया कि गो क्यों लगाए, गोइंग क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि टाइम और एक्शन मिल नहीं रहा था सही से। और टेंस कहता किसको है? टाइम और एक्शन। अच्छा, लाइट को जाना था तो इसी टाइम जाता है, वो भी बुड़बक है, समझता नहीं। देखिए इधर समझिए, ये तीसरा नंबर समझिए। आई एम नेवर ईटिंग फास्ट फूड। फास्ट फूड मतलब समझते हैं? फास्ट फूड वो जो थी, क्या कहते हैं उसको? चाउमीन, बर्गर, ये सब जो होता है ना। हाँ, मतलब कि जो फास्ट तुरंत बना दिया उसको फास्ट फूड कहते हैं। जो भी समझो, चाउमीन बर्गर देखा है कि नहीं देखा रे? अरे देहाती, बर्गर देखा? चाउमीन देखा? अगर नहीं देखा तो सुना कि नहीं सुना? हाँ चलो, खाया भी है। बहुत सारे लोग अच्छे हो तुम लोग। आई एम नेवर का मतलब समझो ना, बताओ। कभी नहीं। नेवर का मतलब कौन सा टाइम का? कभी नहीं। मतलब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तीनों टाइम में नहीं। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों टाइम में नहीं। इसका मतलब समझिए कि जब ये तीनों टाइम में नहीं तो वैसा टेंस लाओ ना जो तीनों टाइम वाला बात करे। और आप क्या कर रहे हैं? ईटिंग, मतलब ईटिंग कह रहा है कि हम अभी नहीं खा रहे हैं इस मोमेंट में। और नेवर कहता है कि हम तुम्हारे साथ जाएंगे ही नहीं। तुम बात करता है एक टाइम का, और हम है 3 टाइम वाला। कोई आदमी है और वो 3 टाइम खाता हो, और ऐसा घर ले जाओ जो वहाँ जहाँ पर एक टाइम भोजन मिलेगा तो मार नहीं देगा सबको। या तो भाग आएगा या तो उसको भगा देगा, कहेगा हड़िया बर्तन निकालो हम खुदे बनाएंगे। नहीं, वैसे ये नेवर कहता है कि बाबू देखो तुम एक टाइम वाला आदमी है, हम है तीनों टाइम वाला।
तो हमको तीनों टाइम वाला रूप ले लो, नहीं तो हम तुमको फिर समझ लो क्या करेंगे इसमें। तुम्हारा क्वेश्चन ही गलत कर देंगे। अब एक बात को समझिए, यहाँ से यम भी खत्म हो जाएगा और यहाँ से ईटी पूरा कचरा हो गया। क्या दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। इसमें दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिख जाएगा ना? Yes. दिख रहा है? हाँ सर। चलिए वेरी गुड। हाँ सर, मैं के बाद पास आके हाँ सर। देखिए आई एम नेवर ईटिंग में एम और ईटिंग को हटाना पड़ेगा। किसको हटाना पड़ेगा? एम और ईटिंग को हटाना पड़ेगा। और ईटिंग को हटा करके क्या करेंगे? ईट लगाएंगे। आई के साथ ईटे ना लगेगा, ईट से लगेगा, ईट लगेगा। आई बेचारा, एक बेचारा नहीं, स्पीकर है। स्पीकर है, इसको ज्यादा इज्जत मिलता है। इसके साथ V1 लगेगा तो यानी ईट लगेगा यहाँ। यानी आई नेवर ईट फास्ट फूड। बात को समझे कि नहीं समझे? Yes, sir, सही। इन्हीं को कोई दिक्कत? अब सही होगा, ऐसे गलत था। एक बात बताइए, ही इज मीटिंग हर डेली, ही इज मीटिंग हर डेली। हाँ, ही इज मीटिंग हर डेली, ठीक है। हमको लगा सी इज मीटिंग हर डेली, ठीक है। ही इज मीटिंग हर डेली, बताओ गलत है? गलत है? बताओ ये डेली वाला चीज क्या कह रहा है? डेली कह रहा है हम तीनों जगह खाएंगे, पास्ट में भी, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी। और ये जो मीटिंग कर रहा है, देखो तुमको खाना से जब मिलवाएंगे एक ही टाइम मिलवाएंगे दिन भर में, तो ये कहता है ना हम तीनों में मिलेंगे, तो ये कहता है हटो यहाँ से तुम, और कहता है अपना रूप बदलो, और यहाँ पर क्या लिखो? MEET, मीट, ईज को भी हटा दिया। यानी ही मीट्स, अच्छा मीट्स होगा, यस सर। यहाँ सिंगुलर लगेगा, यह स्पीकर थोड़ी ना है। ही मीट्स हर डेली, यानी वह मिलता है, ये नहीं कि वह मिल रहा है डेली में। अच्छा अजीब नहीं लग रहा है? वो मिल रहा है डेली, नहीं, अजीब लग रहा है कि नहीं? हिंदी में किसी किसी को जुगाड़ करके ले आओगे, लेकिन वो अंग्रेजी में ठीक नहीं होगा, समझे कि नहीं? ही मीट्स हर डेली। क्लियर हुआ? इन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। इसको छाप लीजिए, फोटो कॉपी कीजिए, फिर अगला बताते हैं। इसको इरेज करें। थोड़ा टाइम दीजिए, लिख लो।